Good morning, children. This is your Bhagwat madam. In the last video, we were on the topic of combination of two lenses in contact. ये हमने डायग्राम ड्रॉ किया था. दो लेंसेस कांटेक्ट में हैं और फर्स्ट लेंस इस ऑब्जेक्ट O की इमेज बनाता है I1 पर. सेकेंड लेंस इस I1 की इमेज बनाता है I पर. हमने फॉर्मूला फाइंड आउट किया था कंबाइंड फोकल लेंथ का इक्वेशन 5 के फॉर्म में. F इक्वल टू F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2. लेट दिस बी इक्वेशन 5. यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था. अब देखिए इसमें डिफरेंट केसेस हैं. इन केसेस को हमको डिस्कस करना है. सो लेट्स सी केस 1. व्हेन बोथ आर कॉन्वेक्स लेंस, जैसे कि डायग्राम में बनाया हुआ है. जब दोनों लेंसेस कॉन्वेक्स हों तो जैसे कि हमको पता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. सो इस इक्वेशन 5 में F1 भी पॉजिटिव होगा, F2 भी पॉजिटिव होगा. F1 और F2 दोनों अगर पॉजिटिव यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करें तो F कंबाइंडली पूरी तरह से पॉजिटिव मिलेगा. और अगर F पॉजिटिव है दैट मीन्स कंबाइंड फोकल लेंथ जो होगी वो भी पॉजिटिव होगी. एंड पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की, इसीलिए जो कॉम्बिनेशन होगा वो हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट केस, सेकेंड केस देखिए. इफ़ L1 इज़ कॉन्वेक्स एंड L2 इज़ कॉनकेव. जो फर्स्ट लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है बट जो सेकेंड लेंस है L2 वो कॉनकेव है. इस कंडीशन में देखिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी F1, बट F2 कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ हम सबको पता है नेगेटिव होती है. सो इस कंडीशन में इक्वेशन 5 में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें सो देखिए हमको क्या इस तरह से मिलेगा. 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस L2 जो कि कॉनकेव है उसके लिए हो जाएगा -F2 इक्वल टू 1/F1. ये माइनस साइन यहाँ पे 1 - F2 के फॉर्म में माइनस आ जाएगा. सॉल्व किया F1 F2 एलसीएम यहाँ पे आ जाएगा F2 - F1. कंबाइंड फोकल लेंथ रिवर्स किया F इक्वल टू हमको मिला, ये रिवर्स हो गया F1 F2 अपॉन F2 - F1. लेट दिस बी इक्वेशन 6. अब इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए फिर से 3 केसेस सॉल्व करनी है. मीन्स 3 केसेस अराइजेस इन दिस इक्वेशन. कैसे देखिए, अगर फर्स्ट कंडीशन मतलब हो सकता है कि अगर F1 फोकल लेंथ ग्रेटर देन F2 हो. सेकंड हो सकता है F2 ग्रेटर देन F1 हो. थर्ड हो सकता है बोथ F1 एंड F2 आर इक्वल. सो इक्वेशन 6 में हमको ये तीनों कंडीशंस अप्लाई करनी है. सो फर्स्ट कंडीशन देखिए क्या है. इफ़ F1 ग्रेटर देन F2, F1 ग्रेटर देन F2 होगा तो F1 नेगेटिव है इक्वेशन 6 में. सो जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव फोकल लेंथ होती है कॉनकेव लेंस की. दैट मीन्स जो कंबाइंड फोकल लेंथ मतलब कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज कॉनकेव. सेकेंड केस इक्वेशन 6 की. इफ़ F1 स्मॉलर देन F2, इसके जस्ट रिवर्स कंडीशन. सो जो कंबाइंड फोकल लेंथ है जिसमें कि डिनोमिनेटर में F2 - F1 है तो इसमें F1 स्मॉलर हो गया. सो कंबाइंड फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव एंड द कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज कॉन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है इक्वेशन 6 के लिए. इफ़ बोथ द फोकल लेंथ of both the lenses are equal means F1 equal to F2.
जब F1 इक्वल टू F2 होगा तो इक्वेशन 6 के हिसाब से देखिए F1 और F2 इक्वल हो गए, तब यहाँ पे आ जाएगा 0, मीन्स डिनोमिनेटर में आ गया 0। F इक्वल टू 1/0 इन्फिनिटी, मतलब कंबाइंड फोकल लेंथ इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स वेरी वेरी हाई, और ये फोकल लेंथ इन्फिनिटी होती है ग्लास प्लेट की। दैट मीन्स कि द कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज अ ग्लास प्लेट। सो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको कि अगर दोनों लेंसेस में एक फोकल लेंथ ग्रेटर देन अदर हो तो कॉम्बिनेशन होगा कॉनकेव की तरह, लेकिन अगर एक की फोकल लेंथ जो नेगेटिव है वो अगर स्मॉलर है तो कॉम्बिनेशन होगा कॉन्वेक्स। दोनों की फोकल लेंथ अगर इक्वल हो तो द कॉम्बिनेशन विल वर्क एज एन ग्लास प्लेट। अब केस 3, फर्स्ट केस जैसे हमने क्या पढ़ी थी कि दोनों लेंसेस कॉन्वेक्स है। सेकंड हमने पढ़ी थी, ये देखिए, फर्स्ट कंडीशन बोथ आर कॉन्वेक्स, सेकंड इफ L1 इज कॉन्वेक्स L2 इज कॉनकेव। अब उसी तरह से थर्ड केस हमारी हो जाएगी इफ बोथ L1 एंड L2 आर कॉनकेव। इस कंडीशन में दोनों की जो फोकल लेंथ होगी F1 और F2 नेगेटिव होगी। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। और इक्वेशन 5 के हिसाब से देखिए, इक्वेशन 5 के हिसाब से क्या हो जाएगा, जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो नेगेटिव होगी एंड द कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज अ कॉनकेव लेंस। सो इन दिस वे द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट, ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। नाउ न्यूमेरिकल्स। अब यहाँ पे लास्ट जो हमने रिफ्लेक्शन चैप्टर था उसके कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आप लोगों को करवाए थे। अब ये न्यूमेरिकल जो हैं ये मैंने यहाँ पे आपके लिए रखे हुए हैं, लिख के रखे हुए हैं, और ये आप बच्चों को सॉल्व करना है। इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी और एनी क्वेरीज देन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं पढ़ रही हूँ, इसको आप नोट डाउन करिए और फिर इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमने अभी रिफ्रैक्शन चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले डिस्कस किए हैं उन सभी पर बेस्ड है। सो स्टार्ट नोटिंग डाउन द न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज an object of size 3 centimeter is placed at 14 centimeter in front of a concave lens of focal length 21 centimeter. Describe the image produced by the lens and what happens if the object is moved further away from the lens. इसमें जो भी गिवन क्वांटिटीज़ हैं उनको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए, फॉर्मूला अप्लाइड कौन सा होगा वो लिखिए एंड देन ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सेकेंड न्यूमेरिकल इज a convex lens is used to obtain a magnified image of an object on a screen at 10 centimeter from the lens.
If the magnification is 19, then find the focal length of the lens. इसमें भी सिम्बॉल्स के साथ में गिवन क्वांटिटीज़ लिखिए. जैसे ही आप सिम्बॉल्स के साथ में क्वांटिटीज़ लिखेंगे आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा what will be the formula used here. Next is the radii of curvature of both spherical surfaces of a convex lens of mu equal to 1.5 are 20 centimeter each. An object of height 5 centimeter is placed before the lens at a distance of 10 centimeter. Find the position, nature and size of the image. Next numerical is a 3 times magnified inverted image. यहाँ पे देखिए 3 times magnified, inverted, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब है. Image of an object is formed by a convex lens of focal length of 12 centimeter. Calculate the distance of object from lens for real image. इसमें भी आपको 2-3 बार न्यूमेरिकल पढ़ने से पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है विथ द गिवन क्वांटिटीज़. Next, fifth numerical. An object is situated at a distance of 15 centimeter from 2 coaxial lenses kept in contact. 2 coaxial lenses. कोएक्सियल का मतलब होता है जिनकी प्रिंसिपल एक्सिस सेम हो. Kept in contact. Has focal length 25 centimeter of each. What will be the length of image formed by this combination of lens? When first both lenses are convex and second when both lenses are concave. ये टॉपिक जस्ट अभी हमने पढ़ा है. So apply the formula with the given quantities. The last numerical is the focal length of a convex lens is 2 centimeter. If it is immersed in a liquid, what its focal length becomes? If refractive index of liquid is 1.25 and that of glass is 1.5. So children, try to do all the numericals and let me know your problems if any. So goodbye and good night. Good day.